अस्सलाम वालेकुम। ये डाकी असाइनमेंट नंबर 2। तो इसके लिए जो डाटा सेट गिवन था, तो सबसे पहले डाटा सेट को क्लीन मैंने किए। उसके अंदर क्योंकि बहुत से जो कॉलम्स हैं उनकी बहुत सी रोज या बहुत सी एंट्रीज वो एम्प्टीज थी। उसके बाद उसको मैंने क्लीन डॉट सी एस वी के नाम से सेव किए अपने फोल्डर के अंदर। और डाटा के साथ हैं उसको क्लीन करने के लिए पांडाज नाम पर ये दोनों लाइब्रेरीज यूज़ की हैं। और मैट प्लॉट लिब जो लास्ट में वो ग्राफ बन रहे हैं उनके लिए यूज़ की है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्लीन डॉट सी एस वी इसका मैंने पाथ दी है। और ये जो नीचे असाइनमेंट वाला ये वो फोल्डर है जिसके अंदर सारे ग्राफ्स जो हैं वो लास्ट में स्टोर हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे डेटा सेट को लोड किया है, उसके अंदर से जितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं ये सारे वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और उसके अलावा उन कॉलम्स को एक लिस्ट के अंदर ये स्टोर कर रहा है। और उसके बाद फिर मैंने इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम लगाया है। अब ये इंसर्शन सॉर्ट है। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम एक एरे की कॉपी बनाते हैं। और जो हमारा फॉर लूप होता है हमने सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करना है एरे के इंडेक्सेस को, उसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हम एक इंडेक्स को की करते हैं कि इस इंडेक्स की वैल्यू को हमने कंपेयर करना है। तो आई इज इक्वल टू -1 का मतलब है हम उसे पिछले एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अब जिस तरह हमें असेंडिंग एरे चाहिए, हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो इसका ये मतलब है, अब ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन की, इसका ये मतलब है कि पिछला एलिमेंट बड़ा है। अगर वो पिछला एलिमेंट बड़ा होगा तो हम उसको राइट साइड पे एक स्टेप आगे ले जाएंगे और जो हमारी की वैल्यू है उसको हम वहां पर आकर प्लेस कर देंगे। और इसी तरह अगर हमें डिसेंडिंग चाहिए तो जो ए जे की वैल्यू है यानी कि जो इसमें हमारी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, मतलब हमारा जो पिछला एलिमेंट छोटा है उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और जो हमारी की वैल्यू है उसको हम उस जगह पे प्लेस कर देंगे। और आखिर में हमें वो ये रिटर्न आ जाएगा कि हम वो एरे सारी रिटर्न करवा रहे हैं। जिस तरह इंसर्शन सॉर्ट जो था ना उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी एन स्क्वायर, तो अब आया मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन। तो इस ये मर्ज सॉर्ट उससे फास्टर है क्योंकि इसमें डिवाइड एंड कंकर की अप्रोच हो रही होती है। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर जिस तरह अब हमने असेंडिंग में जाना है, तो असेंडिंग के लिए हमने इसको एक लेंथ है उसके अंदर ये है कि अगर एलिमेंट जो है वो सारे सॉर्टेड है, जिस तरह यहाँ पर ये एलिमेंट सारे सॉर्टेड हैं, तो ये एरे हमें उसी तरह एरे ही रिटर्न कर देगा। और फिर उसके बाद हम एक उसका मिड पॉइंट फाइंड कर रहे होते हैं जहाँ से हम एरे को डिवाइड करेंगे। इसमें हम एक लेफ्ट साइड की एरे बन जाती है और एक राइट साइड की एरे बन जाती है, और मर्ज सॉर्ट के फंक्शन को हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एरे के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। उसके बाद अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं इस लाइन पर, तो इस लाइन के अंदर जब तक लेफ्ट और राइट दोनों एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं उनके दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर कर रहे थे। अब जिस तरह हमने असेंडिंग अप्रोच यूज की है, तो वहां पर हम दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, यानी कि लेफ्ट एलिमेंट्स को भी और राइट एलिमेंट को भी। और जो एलिमेंट हमें यहाँ पर छोटा या इक्वल मिल जाता है उसको हम मर्ज में डाल देते हैं। और उसका जो हमारे पास पॉइंटर होता है यानी कि ये जो आई है या जे है, इसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और उसके बाद अगर लेफ्ट छोटा है तो लेफ्ट को लेफ्ट एलिमेंट में मर्ज कर देते हैं, और अगर राइट आ रहा है तो उसको राइट के अंदर मर्ज कर देते हैं। और जिस तरह ये लॉजिक यहाँ पर असेंडिंग के लिए लगी है, सेम यहाँ पर ये डिसेंडिंग के लिए हम उसको रिवर्स कर रहे होते हैं, यानी कि बड़ा एलिमेंट हमारा पहले ऐड हो रहा होता है। और जब उसके सारे एलिमेंट यूज हो जाते हैं तो जो दूसरी लिस्ट के बचे हुए एलिमेंट सीधे हम एंड में ऐड कर देते हैं। उसके लिए हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो एलिमेंट्स ऑलरेडी ही सॉर्टेड आ रहे होते हैं। और उसके बाद ये हमें फाइनल में हमारी जो मर्ज मर्ज की ये जो एरे हमने बनाई थी वो ये हमें रिटर्न कर देता है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट की भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है एन स्क्वायर, यानी कि बबल सॉर्ट भी मर्ज सॉर्ट से ज़्यादा टाइम लगाता है और ये इंजर्शन सॉर्ट से भी ज़्यादा टाइम लगाता है।
तो इसके अंदर हमारे पास अब जो है हम जिस तरह असेंडिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो लूप की रेंज है वो हम लूप की रेंज रखते हैं यहाँ पर आई एन रेंज एन। यहाँ पे स्वैप का एक वेरिएबल है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहा होता है, तो हम इसको फॉल्स, शुरू में हम इसको फॉल्स ही रख रहे हैं, और हमारे पास एक इनर लूप स्टार्ट हो रहा है जो कि हम एक आई से अगली लाइन से स्टार्ट कर रहे होते हैं, अगले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होते हैं। अगर जिस तरह अब हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, यानी कि जो पीछे वाला एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए अगले वाले एलिमेंट से, और अगर वो इसी तरह है तो हम इसको स्वैप कर देते हैं, मतलब वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो रही होती हैं। और उसके बाद हमारे पास जो स्वैप है, जो हमने बूलियन एक वेरिएबल बनाया है, उसको हम ट्रू कर देते हैं। और यही सारा हम एल्स के केस में यहाँ पर फॉलो कर रहे होते हैं, अगर हमें सारा डिसेंडिंग के अंदर चाहिए। और अगर हमारा एलिमेंट स्वैप नहीं हो रहा तो उसी तरह लूप ब्रेक हो रहा होता है, और हमें आखिर में रिटर्न, ये जो एरे हमने बनाई थी जिसके अंदर हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, उनको हम स्टोर कर रहे होते हैं। अब जिस तरह हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं, तीन हैं, उनकी हमने डिक्शनरी बनाई है, और ऑर्डर की हमने डिक्शनरी बनाई है कि हमें असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए, और उसको हम एक एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे ऊपर जो हमने कॉलम एक्सट्रैक्ट किए थे ना, डाटा डॉट सी एस वी, जो फाइल, जो क्लीन डॉट सी एस वी फाइल थी, जो इसके अंदर से हमने पहले सारे न्यूमेरिक डाटा एक्सट्रैक्ट किए थे, उधर से हम ये सारे कॉलम्स उठा रहे हैं। अब ये जो सारे कॉलम्स उठा रहे हैं ना, जिस तरह यहाँ पर नीचे टर्मिनल्स में ये आ रहा है करंट लोन अमाउंट, करंट क्रेडिट को, ये सारे इसने वहां से वो जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं। अब ये जो आउटर लूप हमारा चल रहा है, ये हमारे एल्गोरिदम पे चल रहा है। जिस तरह अब हम इंसर्शन सॉर्ट चला रहे हैं, तो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम असेंडिंग भी एक कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं और डिसेंडिंग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनर लूप है हमारा, वो हमारा ये ऑर्डर बता रहा है कि हम असेंडिंग ये जा रहे हैं या डिसेंडिंग जा रहे हैं। तो उसके अलावा यहाँ पर एल्गो का नाम आ रहा है, एल्गोरिदम आ रहा है, जिस तरह ये स्टार्ट आ गया, एल्गोरिदम का नाम आ गया, एल्गोरिदम का साइज आ गया। ऊपर हमने जो टाइम की इंपोर्ट की थी लाइब्रेरी, यहाँ से ये टाइम उठा रहा है। और उसके बाद जब ये सारा कंप्लीट हो जाता है, जिस तरह ये इंजर्शन सॉर्ट है, इंजर्शन सॉर्ट का ये नॉन डिक्रीजिंग है, और इसका ये टाइम बता रहा है सेकंड में कि ये इतने सेकंड्स में कंप्लीट हुआ है। उसके अलावा इसको हम सारे डाटा को एक डिक्शनरी के अंदर या एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं कि असेंडिंग ने इतना टाइम लिया है, और वो इंसर्शन सॉर्ट थी, बबल सॉर्ट थी, या जो भी थी। उसके अलावा ये जो ग्राफ्स बन रहे हैं, जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज करते हुए हर के अगेंस्ट एक एक ग्राफ बन रहा है। जिस तरह अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, जिस तरह वो सारे आए थे ना, तो वो सारे फाइल जितने भी थे हमारे पास असेंडिंग के और डिसेंडिंग के, जिस तरह ये एनुअल इनकम है ना, ये एनुअल इनकम हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग है, तो इसका इंसर्शन सॉर्ट का टाइम ये आ रहा है और बबल सॉर्ट का टाइम ये आ रहा है। इसी तरह ये एनुअल इनकम जो है ये डिसेंडिंग में आई। इसी तरह ये बैंक क्रेडिट वाला, ग्रांट लोन अमाउंट, टैक्स वाला। जिस तरह हमारे पास ये एल्गोरिदम्स रन होते हैं, तो यहाँ से इसका टर्मिनल ओपन करते हैं। तरह ये स्टार्ट होगा ना, तो ये सारे एलिमेंट्स, कॉलम्स जितने भी हैं डाटा डॉट सी एस वी के अंदर से जो न्यूमेरिक हैं, ये इनको उठाएगा। जिस तरह इंडक्शन सॉर्ट है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज जो केस आता है वो रन स्केयर रहता है। इसके अंदर ये जो नॉन डिक्रीजिंग है, यानी कि ये जो नॉन डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि जो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा है, इसका टाइम 562 ले रहा है। और इसी का इंजर्शन सॉर्ट का जो टाइम हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग आ रहा है, यानी कि जो डिसेंडिंग के अंदर हमारे पास जा रहा है, उसका टाइम 391 ले रहा है। इसमें जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उसमें यही है कि इसमें डाटा जो है जिसमें टाइम थोड़ा लग रहा है, जब ये इस अपने सीक्वेंस के अंदर जा रहा है, तो हो सकता है डाटा कुछ इसमें से जो जिस तरह रोज हैं वो कुछ सॉर्टेड हो, और कुछ पहले से ही एक सीक्वेंस के अंदर पड़ी हुई हो, उन पे इतने इसको ज़्यादा स्वैप ना करने पड़े। और ऊपर जो था वो ज़्यादा मिक्सअप ऑफ डाटा था, यानी कि इसको बहुत हर
तरह से कंपेयर करना पड़ रहा था। और मर्ज सॉर्ट के अंदर हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर आ रहा होता है, वो तो बहुत थोड़ा टाइम लेता है। बबल सॉर्ट में तो एक किस्म का हर एलिमेंट के साथ उसने कंपेयर करना होता है, वो तो ज़्यादा टाइम लेता है। और इसी तरह करंट लोन अमाउंट जो है, इसको इंक्रीजिंग इसका भी सेव कर रहे हैं, और जो इसका डिक्रीजिंग आ रहा है वो भी सेव कर रहे हैं। अब इसका इंक्रीजिंग, और जिस तरह ये एक ऑर्डर बना था तो इसके अंदर से यहाँ पे आप करंट लोन अमाउंट वाला फोल्डर जिस तरह ये पड़ा था, करंट लोन अमाउंट का जो हमारे पास आ रहा है वो असेंडिंग, इसको मैं शेयर करूँ। जिस तरह ये लोन अमाउंट का हमारे पास आ रहा है ना, तो ये करंट लोन अमाउंट हमारे पास डिसेंडिंग आ रहा है। तो करंट लोन अमाउंट जो है वो डिसेंडिंग जो है, यानी कि वो नॉन इंक्रीजिंग है। तो उसके अंदर जो बबल सॉर्ट है वो तकरीबन टाइम ले रहा है 1116। तो ये ऑलमोस्ट उसी का ग्राफ आ रहा है। तो इसके अलावा बाकी ये सारे जो अगला कॉलम था, क्रेडिट स्कोर, एनुअल इनकम, ईयर्स ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, और मंथ सिंस लास्ट, और नंबर ऑफ ओपन अकाउंट्स, और आखिर में टैक्स लाइंस। और जब ये सारे सॉर्टेड हो चुके हैं तो इसके बाद हर एक की एक वो बनी है, एक पीएनजी फाइल बनी है, जो ऊपर जो हमने पाथ दिया था असाइनमेंट 2 के नाम से, उसके अंदर से ये सारी पाथ आकर वहाँ पर ये सारी फाइलें आकर स्टोर हो गई।